हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। मैं चौहान सर, बिहार ऑफिस अटेंडेंट का आज हम लोग मैथ का पूरी क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ सवाल का जिक्र किया जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज मैथ को क्लियर करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इसमें बिल्कुल बेसिक से दिया जाएगा, जो कि तृतीयानुपाती द्वितीयानुपाती कैसे होता है, इस पर चर्चा करते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर एक में कहता है 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। क्या कह रहा है? 12 और 30 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। ठीक है, देखिए तृतीयानुपाती निकालने की फॉर्मूला होता है b² ये होता है। क्या होता है तृतीयानुपाती के लिए? क्या होता है फॉर्मूला? b²/a। इसमें पहला संख्या जो है a है और दूसरा संख्या क्या होता है? b होता है। तो हम लोग को करना क्या है? b² यानी दूसरा का स्क्वायर करेंगे बाय a यानी 12। क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर यानी 30 गुना 30/12 काटिए। 12 और 30 कट जाएगा। अब क्या बच गया? 2.5 गुना 30। इसको हम लोग जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 30 और 75। ये क्या हो जाएगा? 75। बस 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा? 75 होगा। इसी तरह से एक और सवाल लीजिए तृतीयानुपाती का। मान लीजिए कहेगा 12 और 18 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तब हम लोगों को क्या करना है? कह देगा 12 और 30 का 12 और 18 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस वही है, पहला ए होगा और दूसरा बी होगा। तो क्या करेंगे? b² होगा। फार्मूला जो कह रहा है करना क्या है? b का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर कर देंगे बटे ए। ये कितना है? 12। फिर क्या हो जाएगा? 18 गुना 18/12। ठीक ना। अब इसको काटिए। 12 जोड़े 18, या ऐसे भी काट सकते हैं इसको। 6 दूना 12, 6 तिया 18। फिर काट सकते हैं इसको 9 दूना 18। बच गया 9 गुना 3। गुना कर देंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत रह गया तो बताइए। इसमें तो सीधा कह रहा है 12 और 18 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो 12 और 18 का हम लोग को तृतीयानुपाती निकालना है। तो इसमें कहता है क्या है फॉर्मूला? b²/a। तो b का काम कौन कर रहा है? 12 और a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है 18 और a का काम कर रहा है 12। तो क्या करेंगे? b का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर बटे 12। 18 गुना 18/12 काट देंगे। 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब ये 2 को काट देंगे 9 के साथ। 9 दूना 18। ऊपर में क्या सब बचा? 2 और 9 बच गया। 9 और 3 बच गया। 9 और 3 को गुना कर देंगे क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए सवाल नंबर 3 हम लोग देखते हैं।
तीसरा नंबर सवाल कह रहा है मध्यानुपाती निकालने की। इससे पहले हम लोग क्या बनाए हैं, द्वितीय अनुपाती। अब क्या कह रहा है, मध्यानुपाती। चार और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है ना, क्या कह रहा है, 4 और 9 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। क्या होता है, रूट अंडर ए बी। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर ए बी। यानी रूट अंडर ए बी का मतलब हुआ ए जो है पहला संख्या हुआ और बी जो है दूसरा संख्या हुआ। तो क्या हो जाएगा, ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है 4 और बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम कर रहा है 9। तो क्या लिख देंगे, 4 गुना 9। अब इसको तोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा और ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा। बाहर कीजिए, इस 2 के साथ एक बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर इस 3 के साथ भी एक तो बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 यानी 6। इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से एक और सवाल लीजिए। मान लीजिए सवाल दूसरा है 6 और 24 का मध्यानुपाती। 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। इसको बनाने के लिए क्या करना है, इसका भी सेम प्रोसेस है। इसके लिए भी वही काम करना है। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रूट अंडर ए बी। यहाँ पर ए लिख सकते हैं हम लोग मध्यानुपाती, यहाँ लिख सकते हैं मध्यानुपाती। चलिए इसको, चलिए प्रेस कर लेते हैं। मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए बी। ठीक है ना, अब लिखिए रूट अंडर ए बी। ए का काम कौन कर रहा है 6 और बी का काम कौन कर रहा है 24। 6 और 24 का कर दीजिए गुणनखंड। 6 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 2 गुना 3 होगा और 24 का करेंगे तो क्या सब होगा, 12। 2 से लगेगा 6, 2 से लगेगा 3, क्या सब आया, 2 2 2 3। ठीक है, चलिए कीजिए इसका डिवाइड, सजा दीजिए इसको पहले। 1 2 3 4, 2 कितने हैं 4, 4 ठो 2 लिख लीजिए। ठीक है, और 3 2 ठो है। इस 1 2 के साथ एक सेट 2 के साथ एक ठो बाहर निकलेगा, फिर इसके साथ एक ठो बाहर निकलेगा और इस दोनों 3 के साथ एक ठो 3 बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 तिया 12। इसका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मध्यानुपाती क्या होगा, 12। कुछ भी नहीं है। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कीजिए, इसका जवाब मिलेगा, 100% जवाब मिलेगा। अपना चैनल जो है, इस चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन किट
247। यूट्यूब चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन किट 247। इस पर अपना वीडियो सारा अवेलेबल रहता है। बिहार सिलेक्शन किट 247 पर आप लोग जब जाइएगा, इस साइड पर जाइएगा तो कम से कम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। इसी तरह से हम लोग सवाल नंबर चौथा पर चलते हैं। पांचवा सवाल नंबर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर पांचवा। कितने सवाल पर? सवाल नंबर 5। अभी तक जो हम लोग बनाए हैं 1 से 4 नंबर तक सवाल जो बना चुके हैं, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती पर जिक्र किए हैं। देखिए साथियों, इस चैनल का सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक एक सवाल को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरा बार बताया जाएगा, दूसरा बार में भी नहीं समझ में आएगा, तीसरा बार, जितना बार में नहीं समझ में आएगा तब तक बताया जाएगा जब तक आपके दिमाग में एक्सेप्ट कर न जाए। यहाँ पर मैथ्स पढ़ाया नहीं, मैथ सिखाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 5 में आते हैं। देखिए कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य। 5 नंबर सवाल में एक घड़ी का अंकित मूल्य अंकित मूल्य 700 रुपया है। क्या दिया है? 700 रुपया है। वह 12% की छूट पर बेची जाती है। वह 12% 12% की छूट पर बेची जाती है। छूट पर बेची 12% की छूट पर बेची जाती है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 12% की छूट पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका जो दिया है एमपी जो दिया हुआ है 700 रुपया। कितना दिया हुआ है? 700 रुपया। इसका मार्क प्राइस दिया हुआ है 700 रुपया। और छूट प्रतिशत कितना है? छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट जो दिया हुआ है, डिस्काउंट प्रतिशत दिया हुआ है, ये 12% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो हमको निकालना है एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है। एसपी का हम लोगों को पता करना है, एसपी क्या है ना? एसपी बराबर क्या होता है? एसपी यानी हम लोगों को सेलिंग प्राइस निकालना है। किस पर निकालना है? 700 पर। 12% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर कोई वस्तु पर 12% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब ले रहा है कितना प्रतिशत? 88% ले रहा है। ठीक ना? अगर वह
डिस्काउंट 12% दे रहा है, तो कितना प्रतिशत ले रहा है? 88%। और कोई भी परसेंटेज अपने आप में कितना होता है? 100 होता है, तो इसको 100 से कर दीजिए गुना। चलिए काटा पीटी स्टार्ट कीजिए। इसके साथ ये 2 जीरो कट जाएगा, फिर इसके साथ फिर जीरो कट जाएगा, बचा क्या? 7 गुना 88 कर दीजिए गुना। 7 अट्ठे 56 के 6, 7 अट्ठे 56, 5 6 5 11 61। ये कितना हो गया? 616 रुपया। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 616 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से समझिए। कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, वह 12% की छूट पर बेची जाती है, तो वो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा इसकी। तो यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस इसका कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है? 700 रुपया। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 12% का। हम लोग को क्या करना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर हम लोगों को जो छूट मिल रहा है किस पर मिल रहा है? 700 रुपये पर मिल रहा है। और कितने प्रतिशत मिल रहा है? 12% मिल रहा है। तो 100% में अगर 12% घट जाएगा तो 88% बच जाएगा। और 100% कितना का होता है? हमेशा 100 का होता है। इसको क्या करना है? 100 से भाग दे देना है। अब ये दो जीरो के साथ काट देना है। बचा क्या? ऊपर में 88 और यहाँ पर 7 बचा। 88 को 7 से गुना कर दीजिए, 6 से 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूट, 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है तो नेट छूट क्या होगा? तो नेट छूट क्या होगा? सवाल क्या कह रहा है? 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है, तो नेट छूट क्या होता है? नेट छूट का मतलब होता है निवल छूट। नेट छूट का मतलब क्या होता है? निवल छूट। चलिए नेट को क्या कहते हैं? निवल छूट। निवल, नेट छूट का मतलब होता है निवल छूट। पहला डिस्काउंट कितना दिया है? 10%। दूसरा डिस्काउंट कितना दिया है? 20%। तो इसको क्या करना है? छूट परसेंट बराबर होता है, छूट परसेंट बराबर होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। छूट परसेंट बराबर क्या होता है? x प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। चलिए इसको हम लोग को कैसे करना है? कीजिए। या तो इसको अगर बिना फार्मूला से बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं। चलिए एक बार बिना फार्मूला से बना करके देख लीजिए। अगर बिना फार्मूला से बनाएंगे इसको तो ऐसे बना लेना है इसको। अगर कोई वस्तु 100 रुपया का है, पहला छूट मिला उस पर 10%। पहला छूट कितना मिला? 10%। तो कितने का हो गया? 90 रुपया का। फिर दूसरा छूट मिला उस पर 20%। तो कितना का हो गया? 80 रुपये हो गया।
पहला छूट अगर 100 रुपया का वस्तु है, पहला छूट मिला 10% का, तो कितने का हो गया? 90 रुपये का। दूसरा छूट 20% मिला, कितने का हो गया? अब हो गया वो 80 रुपया का। तो 100 रुपया की वस्तु पर एक बार 10% का छूट मिला, और फिर एक बार कितने का मिला? फिर एक बार 20% का मिला। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, 100 रुपया का वस्तु है, पहले छूट कितने का मिला? 10% का छूट मिला, तो 90 रुपया का हो गया। फिर दूसरा छूट मिला, सेकंड छूट जो है मिला 20% का, वो वस्तु कितने का हो गया? 80 रुपया का हो गया। अब इसको काटिए, इस डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट जाएगा, इस डबल जीरो के साथ एक यहाँ और एक यहाँ कट जाएगा, क्या बचा? 9 × 8, वस्तु कितने का हो गया? 56 रुपया। बस इसका ही आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिए। देखिए इसमें कह क्या रहा है, 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है, तो नेट छूट क्या होगा? अगर कोई वस्तु है उस पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो इसका नेट छूट क्या होगा? तो 100 रुपया का वस्तु है मान लीजिए, तो उस पर 10% पहले छूट देगा तो कितना का हो जाएगा? वस्तु 90 का हो जाएगा। दूसरा छूट 20% देगा तो वस्तु कितना का हो जाएगा? 80 का हो जाएगा। 100 रुपया का वस्तु है, एक बार 10% छूट मिला और एक बार 20% छूट मिला, तो 100 रुपये के वस्तु को हम लोग 10% छूट देंगे तो 90/100 हो जाएगा। फिर 20% छूट देंगे तो 80/100 हो जाएगा। इस डबल जीरो के साथ ये डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो यहाँ है और एक जीरो यहाँ है, इस दोनों डबल जीरो के साथ फिर नीचे वाला डबल जीरो कट जाएगा। बच के आ गया 9 बच गया और 8 बच गया। 9 और 8 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 72 होगा ना। 9 क्या हो जाएगा? 72। यानी 100 रुपया से कितने रुपया हो गया? 72 रुपया। दो दो छूट मिलने के बाद 100 रुपया का वस्तु कितने में मिल रहा है? 72 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7वां देखते हैं। सातवां नंबर सवाल में कहता है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है, 20% और 30% के बट्टे श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? पहले इसी सवाल को हम लोग फ्लैट डिस्काउंट किए हैं, इस बार इसको हम लोगों को दोनों मेथड से, यानी फार्मूला के साथ भी और बिना फार्मूला के साथ भी, दोनों में इसमें करना है इस बार। जैसे कहता है, एक पुस्तक एक पुस्तक एक पुस्तक का अंकित मूल्य एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है। अंकित मूल्य 100 रुपया है। पहला छूट क्या है? 20% और दूसरा छूट है 30%। इसमें कितने छूट दिए गए? दो छूट। पहला छूट 20% और दूसरा छूट 30% का दो छूटे देने पर दो छूटे देने पर उसका विक्रय मूल्य
मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, दिया हुआ है मार्क प्राइस एमपी कितना है? 100 रुपया। एमपी कितना है? 100 रुपया। और इस पर डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? डिस्काउंट जो दिया हुआ है, पहला डिस्काउंट है 20%, दूसरा डिस्काउंट है 30%। डिस्काउंट कितना है? पहला डिस्काउंट 20% और दूसरा डिस्काउंट 30%। चलिए, अब इसमें हम लोग को क्या करना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। क्या करना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है? इसमें हम लोग दो तरीका से इसको बनाएंगे, फार्मूला के साथ बनाएंगे और बिना फार्मूला के साथ बनाएंगे। तो 100 रुपया का वस्तु है, तो इसमें पहला छूट कितना मिला? 20%। तो 100 रुपया का वस्तु है, पहला छूट अगर 20% मिल जाता है, 20%, तो वस्तु कितने का हो जाएगा? 80% का। फिर दूसरा छूट अगर इसको मिल जाता है 30% का, ये कितने का हो जाएगा वस्तु? 70% का, ठीक है। अब देखिए, 100 रुपया का वस्तु है, एक बार 20% का छूट मिला और एक बार 30% का छूट मिला, तो वस्तु कितने का हो गया? 70% और 80% का। तो 70% बट 80% बट 80/100 हो जाएगा। 70% बराबर 70/100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। काटिए, इस डबल जीरो के साथ ये डबल जीरो कट जाएगा, इस डबल जीरो के साथ यहाँ पर डबल जीरो ये कट जाएगा। बच गया क्या? 8 × 7, तो ये हो जाएगा 56। इसी तरह से इसका आंसर आ गया। और इसी को हम लोग जब फार्मूला से बनाएंगे तब देखिए कैसे बनेगा। फार्मूला इसका होता है छूट परसेंट बराबर, जो कि इससे पिछले सवाल में हम लोग फार्मूला लिखे थे। छूट परसेंट बराबर होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है ना। x प्लस वाई बटे एक्स वाई बटे 100। तो पहला कितना दिया हुआ है? 20% छूट, तो 20 प्लस 30 छूट माइनस करना होगा ना। छूट, पहला छूट कितना हुआ दिया है? 20%। दूसरा छूट कितना दिया हुआ है? 30%। तो 20 × 30/100। चलिए, इसको अब लिखिए, क्या दिया है? पहला छूट दिया है 20%, दूसरा छूट है 30% गुना 20 × 30/100। काटिए, देखिए कहाँ कहाँ कटता है। एक डबल जीरो के साथ एक डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब कीजिए, -20 -30 कितना हो जाएगा? ये -50 प्लस है, ठीक है। और इसमें भी क्या है? छूट है, ये कितना हो जाएगा? ये 50 है, इसमें भी छूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 6 50 6 56%। छूट कितना हो जाएगा इसका? 56%। एक सेकेंड, -20 -30 50। रुक जाइए, यहाँ से फिर से बना दीजिए। देखिए, -20 -30 प्लस 20 × 30, ठीक है। फिर डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? -50 प्लस 2 × 6, ये कितना हो गया?
44। 100 रुपया का वस्तु था, इसमें कितना हुआ, छूट देकर के कितना आ गया 44, यानी छूट परसेंट कितना हो गया 100% में अगर 44% छूट मिल गया तो बचा कितना 56%। बच कितना गया 56%। बस हो गया। इसी तरह से इसका आंसर क्या होगा 56%। चलिए एक बार फिर से समझिए। पता है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है। 20%, 30% का दो छूटे देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये तो हम लोग समझ गए हैं। एमपी 100 रुपया है, डिस्काउंट 20% और 30%, एसपी हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे 100 इंटू 80/100, फिर 100 इंटू 70/100। कहाँ से पहला 20% छूट मिलेगा तो ये 80 हो जाएगा, दूसरा 10% छूट मिलेगा, 30% छूट मिलेगा तो 70 हो जाएगा। और हम लोग इस डबल जीरो के साथ ये डबल जीरो कट गया, ये डबल जीरो के साथ ये डबल जीरो कट गया, गुना कर देंगे 8 7 56 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा सवाल फॉर्मूला के साथ है x + y + xy/100। तो -20 -30 + 20 × 30/100। ये डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट जाएगा, -20 और -30 -50 हो जाएगा, और ये दोनों गुना कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 50 में 6 जाएगा तो 44 होगा। 100 रुपये का वस्तु था, इसको हम लोग 44 में बेच दिए तो छूट कितना परसेंट का मिल गया 56% का। बस ये 56 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर इसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत आसान है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करने का जरूरत है।